Good morning, students. Today we are going to read the first poem. The name of the poem is The Road Not Taken, written by Robert Frost. So in this poem, The Road Not Taken, Robert Frost makes a fascinating use of two roads as a metaphor for life. मीन्स देखने में तो पोएम एकदम सिंपल है, लेकिन इट हैज़ अ डीप मीनिंग. एक डीप मीनिंग है इसका. ये डीप मीनिंग जो पोएट है वो रोड के थ्रू एक्सप्रेस करता है. यहाँ पर रोड एज अ मेटाफर यूज़ हुई है लाइफ के लिए. द टू रोड्स सर्व एज अ मेटाफर फॉर द चॉइसेस वी मेक इन लाइफ. किस रूप में ये मेटाफर यूज़ हुआ है? रोड किसको सिंबलाइज करती है? चॉइसेस को. मीन्स द सेलेक्शन ऑफ द रोड मीन्स our choice. Thus, the roads are, in fact, two alternative ways of life. The choice we make has a far reaching consequence. The poet leaves the first road for the other day, knowing well that he will never get a chance to come back to it again in life. He chooses the second road, which is less traveled by, and this choice has made all the differences in his life. Means क्या था? One day the poet was passing through a forest. A yellow wood. Yellow wood means it was autumn season. पत्तियाँ जो थी, the all leaves had turned yellow. पतझड़ के मौसम में पत्तियाँ पीली हो जाती है ना. And they were fallen on the ground. ज़मीन पर गिरी हुई थी वो पीली पत्तियाँ. तो the road was covered with yellow leaves. That's why he called येलो वुड. तो एक बार जो पोएट है वो येलो वुड से गुजर रहा होता है. अचानक ही रीच्ड एट अ जंक्शन ऑफ वॉक. एक ऐसी जगह पर जाकर वो रुक जाता है फ्रॉम वेयर द रोड वॉज डाइवर्स्ड इनटू टू पार्ट. ठीक है, दो हिस्से में बटी हुई थी रोड. अब द पोएट वॉज कन्फ्यूज्ड विच रोड ही हैड टू सेलेक्ट, कि कौन सी रोड वो सेलेक्ट करे, क्योंकि बोथ रोड्स वांटेड वेयर. दोनों रोड जो थी वो पोइट को अट्रैक्ट कर रही थी. ठीक है, दोनों रोड्स पोइट को अट्रैक्ट कर रही थी. बट बीइंग अ सिंगल पर्सन इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू वॉक ऑन द बोथ रोड. अब एक व्यक्ति है वो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि वो दोनों रोड पर चले. तो सेलेक्ट तो उसको एक ही रोड करनी थी. अब क्या है, तो ये जो उसकी स्टैंडिंग एट अ जंक्शन है, मीन्स वो जो वॉक पर खड़ा हुआ है उस रोड के, ये क्या कर रहा है? इट ब्रिंग्स आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग अ चॉइस. ये हमको बताता है कि जीवन में जो चीज़ को हम सेलेक्ट करते हैं वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. होता है कि नहीं होता है? जब हमें कुछ काम करना होता है तो हमारे पास हमेशा दो ऑप्शन होते हैं, वेदर वी शुड डू दिस और दिस, है ना. तो अब करना तो हमको एक ही है ना. हम दोनों रास्तों पर तो नहीं चल सकते ना. हम दोनों चॉइस को तो नहीं सेलेक्ट कर सकते कि हमारा मन ये भी कर रहा है, हमारा मन वो भी कर रहा है करने के लिए. तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. हम एक ही काम एक ही समय पर करेंगे. तो जो काम हम करते हैं, जो हमारी चॉइस होती है, वही हमारे रिज़ल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. ठीक है, तो ये जो चॉइस है इट ब्रिंग्स ऑल द डिफरेंस. यही सारे अंतर को लाती है. अगर हम ये चूज़ करते हैं तो उसका रिज़ल्ट कुछ और होता है. अगर हम दूसरी चीज़ को यूज़ करते हैं, दूसरी चॉइस को सेलेक्ट करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट कुछ और होता है. तो दैट्स वाई फ्रॉस्ट यूजेस द टू रोड्स एज अ मेटाफर फॉर लाइफ. ठीक है, दे स्टैंड फॉर टू चॉइसेस, टू ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ लाइफ एंड टू डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ लाइफ. तो ये जो दो रास्ते हैं, जो दो सड़क उसको दिखाई दे रही है, ये सिंबॉलिक मीनिंग क्या रखती है? ये दो रोड क्या चीज़ शो कर रही है? हमारी चॉइस, हमारा सिलेक्शन, हमारा डिसीज़न, जो कि हमारे आगे के रास्ते को तय करेगा. और एक बार जो हम डिसीज़न ले लेते हैं या जो चीज़ हम चूज़ कर लेते हैं, वही हमारे जीवन के सारे डिफरेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. डिफरेंसेस का मतलब रिज़ल्ट. अगर हमने ऐसा किया होता
तो उसका रिज़ल्ट ऐसा होता। ये हमारे मन में हमेशा रहता है। हम कुछ काम करते हैं, वो गलत हो जाता है, तब हम क्या सोचते हैं, अरे हमसे गलती हो गई, हमको वो वाली चीज़ करनी चाहिए थी, हमें वो डिसीज़न हमारा सही था। तो उस समय तो जो भी डिसीज़न हम लेते हैं, जो हमको उचित लगता है वो हम लेते हैं, लेकिन हमारे डिसीजंस के जो रिज़ल्ट हैं वो दोनों के अलग अलग आते हैं। तो पोइट हमको इस पोएम के द्वारा यही समझाना चाहता है कि जो ह्यूमन बीइंग है, ही ऑलवेज स्टैंड्स ऑन अ वॉक, वो हमेशा दो राहे पर ही खड़ा रहता है, ठीक है। और क्या है, और उसको जो है राइट डिसीज़न लेना होता है, क्योंकि जितने भी जो हमारी चॉइस होती है वही हमारे जीवन में सारा अंतर लाती है। तो द पोइट स्टैंड एट अ जंक्शन इन अ येलो फॉरेस्ट, टू रोड्स आर ब्रांचिंग आउट, मीन्स डाइवर्जिंग इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस, दो रास्तों में बटी हुई है। ही इज़ अ सिंगल ट्रैवलर एंड कांट ट्रैवल ऑन बोथ रोड्स, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक व्यक्ति दो रास्ते पर चल सके एक साथ। ही लुक्स एट द फर्स्ट रोड एज फॉर एज ही कैन, तो वो दोनों रास्तों को बहुत गौर से देखता है। पहले वो पहले रास्ते को देखता है। इट वेंट्स इन द अंडरग्रोथ, जो कि झाड़ियों की तरफ मुड़ा हुआ था। अब क्या था, द अदर रोड इज़ जस्ट एज फेयर एज द फर्स्ट वन, मतलब दूसरी रोड भी इतनी फेयर थी, उतनी अच्छी थी जितनी कि पहली रोड थी। बट इट प्रेजेंट्स अ बेटर क्लेम इन वन सेंस, लेकिन पोइट को लगा कि ये वाली रोड ज़्यादा अच्छी है, उसको इसी वाली रोड पर चलना चाहिए। इट इज़ ग्रासी एंड वॉन्ट्स वेयर, क्यों, क्योंकि ये ग्रासी है, हरी भरी है, और अभी तक इस पर कोई भी नहीं गुजरा है। द पोइट इज़ कन्फ्यूज्ड, अब वो कन्फ्यूज़ है। फाइनली ही रिजॉल्व्स द डिलेमा, अब वो अपने कन्फ्यूज़न को दूर करता है। ही चूजेस द अदर रोड बिकॉज इट इज़ लेस ट्रबल्ड बाय, ही लीव्स द फर्स्ट रोड फॉर अनदर डे, तो वो जो ग्रासी रोड है वो उसको सेलेक्ट करता है, और जो अंडर ग्रोथ की तरफ मुड़ी हुई थी उसको वो छोड़ देता है, और सोचता है कि उस रोड पर वो कभी दूसरी दिन आएगा। लेकिन क्या है, अब क्या ऐसा पॉसिबल है? When we moves on a one path, it is not possible for us to come back on that road and join the other road. तो अब क्या है, हाँ, वो दोनों में कंपेयर कर रहा है रोड्स में। Both the roads lie before him covered with the fallen leaves, दोनों में पत्तियाँ गिरी हुई हैं, पत्तियों से कवर्ड है क्योंकि ऑटम सीजन है। When the poet leaves the first road for another day, he has also a genuine doubt. अब वो कहता है कि चलो आज हम दूसरी रोड से जाते हैं, फर्स्ट रोड को किसी और दिन सेलेक्ट कर लेंगे, किसी और दिन चले जाएंगे इससे। लेकिन यहाँ भी वो डाउटफुल है। अब उसको क्या डाउट है कि whether it is possible to come back here again. He knows how one way leads to the other and one marches on reaching a point of no return. अब वो कह रहा है कि एक रास्ता जो है वो दूसरे रास्ते को लीड करता है, और किसी व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो उस रास्ते से लौट कर आए और उस पॉइंट पर पहुँचे जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, ठीक है। ही डाउट्स इफ ही विल एवर कम बैक टू द सेम रोड, क्या वो कभी वापस आएगा उस जगह पर दोबारा से। तो बस अब क्या है, choice has made all the difference. It is very difficult to say whether the road we have chosen will lead us to the desired end. तो अब यहाँ पर पोएट इस पोएम के माध्यम से हमको ये समझा रहा है कि हमारी चॉइस ही है जो हमारे रिज़ल्ट का अंतर लेकर आती है। तो अब ये कहना बहुत मुश्किल काम है कि जो रोड हमने सेलेक्ट की है या जो चॉइस, जो डिसीज़न हमने लिया है, क्या वो हमारे डिज़ायर्ड एंड तक हमको ले जाएगी। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिसाइड ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। ओनली द पोएट विल बी टेलिंग दिस विद अ साई दैट हिज चॉइस हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस इन हिज लाइफ। तो वो ये कह रहे हैं कि अब भविष्य में वो ये बड़े दुख के साथ कहेगा सबसे
या वो बहुत पश्चाताप करेगा इस पर कि उसने जो है दूसरी रोड को नहीं चुना। Perhaps the road that was not taken could have proved more rewarding than the road that was taken. उसको लगता है कि शायद जो रोड वो नहीं ले रहा है, जिस रास्ते पर वो नहीं चला है, वो ज़्यादा रिवॉर्डिंग रोड होगा than the road that was taken. जिस उस रोड से जिसको उसने सेलेक्ट किया है। बट नाउ ही कैन डू नथिंग एज हिज चॉइस इज इररिवोकेबल। और अब वो कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि अब अपनी चॉइस को वो चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हमारे जीवन में भी ऐसे कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम कंफ्यूज होते हैं कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हमारा जो उस समय का डिसीज़न होता है वो फ्रूटफुल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, फ्रूटलेस भी हो सकता है। तो ये हमारा जो डिसीज़न है यही हमारे जीवन में सारे बदलाव लाता है। हमारा डिसीज़न हमको ऊंचा उठा भी सकता है, हमारा डिसीज़न हमको नीचे गिरा भी सकता है। लेकिन उस समय जो हम डिसीज़न लेते हैं तो उस समय हमको जो लगता है कि जो उचित है वो हमको करना चाहिए। तो इन दिस वे द पोएम इज़ मेटाफोरिकल बिकॉज द टू रोड स्टैंड फॉर द two choices which a person makes in his life. This is the explanation, or you may say summary of the poem. Read the text. Hope this will help you.